हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। इसके लिए कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर नहीं आ पा रहा था। तो आज से आज जो है आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जा रही हैं और धीरे धीरे करके मैंने आप लोगों को जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं उसके आगे की चीज़ों को करवाना शुरू करूँगा। और फिर आप लोगों का ये सिलेबस जो है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा हो जाए। हम लोगों ने देखिए अभी जो है आपके पहले यूनिट का अध्ययन करना शुरू किया था और पहले यूनिट में मैंने आप लोगों को जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें थी उसका अध्ययन करा दिया था। अब देखिए आज की क्लास में हम लोगों को आपके इस यूनिट से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं और डिस्क्रिप्टिव प्रश्न में लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को आज की क्लास में देखें। और इसके बाद आपका ये यूनिट समाप्त हो जाएगा और हम लोग अगला जो यूनिट है, दूसरा यूनिट, उसको अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि आपके इस यूनिट से कौन कौन से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। हाँ, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग आपके इस चैप्टर का क्या देख लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहले देखिए क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ का संबंध होता है, यानी शिक्षा का जो संकुचित अर्थ होता है उसका संबंध किससे होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया विद्यालय, घर, समाज, सभी। तो देखिए शिक्षा का जो संकुचित अर्थ होता है वो किससे जुड़ा होता है, विद्यालय से। घर, समाज जो है वो से नहीं जुड़ा होता है। तो इसमें देखिए आपके इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपका ये पहला जो अर्थ है ये ए होगा, क्योंकि देखिए लोगों को लगता है कि शिक्षा केवल विद्यालयों से ही प्राप्त हो सकती है। तो ऐसी बात नहीं है, शिक्षा व्यक्ति को विद्यालय से भी, घर से, समाज से, तो इस तरीके से हर जगह से उसको शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये जो है संकुचित अर्थ केवल विद्यालय होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ते समय देखी थी। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि शिक्षा का तात्पर्य है, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ देखिए लिखा है तथ्यों का ज्ञान, तथ्यों की खोज, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में सुधार। तो देखिए शिक्षा का जो तात्पर्य होता है व्यवहार में परिमार्जन, परिमार्जन कहिए, परिवर्तन कहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा के किस काल में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, यानी गुरुकुल प्रणाली जो है शिक्षा की कब प्रचलित थी। तो यहाँ देखा देखिए आधुनिक शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा। तो देखिए गुरुकुल प्रणाली जो है वैदिक कालीन शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता थी, तो ये उसी समय विकसित थी। तो आपके देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। के बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के दो रूप हैं। शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य होता है उसके दो रूप क्या क्या हैं, याद दिया देखिए आत्माभिव्यक्ति और आत्मानुभूति, सामूहिक सेवा और सहयोग, स्वार्थपरता और स्वयं सेवा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, उसका देखिए दो रूप क्या होता है, आत्म अभिव्यक्ति और आत्म अनुभूति। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के प्रमुख प्रवर्तक हैं। शिक्षा का व्यक्तिगत जो उद्देश्य है उसके प्रवर्तक कौन कौन से लोग हैं। तो यहाँ देखिए दिया पेस्टोलॉजी, नन, रूसो और उपरोक्त सभी। तो देखिए शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्य या व्यक्तिगत उद्देश्य के प्रवर्तक इनमें से ये तीनों लोग हैं। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। यानी ग्रीक भाषा के किन शब्दों से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। यहाँ देखिए दिया एजुसियर, एजुकेटम, एजुकेयर, उपरोक्त सभी। देखिए एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है एजुसियर से भी हुई है, एजुकेटम से भी हुई है, एजुकेयर से भी हुई है। यानी इस क्वेश्चन का भी देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फिर देखिए सामाजिक उद्देश्य के क्या दोष हैं। शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य होता है उसकी क्या कमियां हैं।
तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है साधन के रूप में मानव, अमनोवैज्ञानिक, इच्छा स्वातंत्र की उपेक्षा, उपरोक्त सभी। तो देखिए सामाजिक उद्देश्य का जो सबसे बड़ा दोष है वो क्या है कि वहाँ पर साधन के रूप में मानव को उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, किसने कहा था, यानी शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा था। पहला ऑप्शन दिया है एडमस, दूसरा दिया है डाल्टन, तीसरा दिया है ड्यूवी, चौथा दिया है प्लेटो। तो देखिए शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया ड्यूवी महोदय के द्वारा कहा गया था। तो यानी आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्य हैं, यानी शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो पहला दिया देखिए एक दूसरे के विरोधी, समानांतर, पूरक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा के जो व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। के बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान की क्या विशेषता है। तो पहला देखिए दिया है बौद्धिक, दूसरा दिया है अनुभवात्मक, तीसरा दिया है असीम। तो देखिए ज्ञान की, और एक दिया है उपरोक्त सभी। तो ज्ञान की जो विशेषता है देखिए ये बौद्धिक भी है, अनुभवात्मक भी है, असीम भी है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से क्या 3R के अंतर्गत नहीं आता है। यानी शिक्षा में 3R का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत कौन कौन सा नहीं आता है। देखिए पढ़ना, लिखना, गणित, अनुक्रिया। तो देखिए जो शिक्षा का 3R है उसमें देखिए पढ़ना आता है, लिखना आता है, गणित आता है, अनुक्रिया नहीं आती। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए शिक्षा एक कला या विज्ञान है। पहला ऑप्शन दिया है विज्ञान, दूसरा दिया है कला, तीसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा एक कला भी है और विज्ञान भी है। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर है वो सी। अगला देखिए क्वेश्चन है, समावर्तन का क्या अर्थ है। समावर्तन संस्कार होता था वैदिक काल में, तो उसका क्या अर्थ है। तो यहाँ दिया देखिए घर लौटना, गुरु के पास आना, इनमें से ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समावर्तन का जो अर्थ होता है शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर वापस लौटना। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने कहा सच्ची शिक्षा को बालकों को बेरोजगारी के विरुद्ध बीमे के रूप में सुरक्षा देनी चाहिए। यानी ये शब्द कहा गया कि जो सच्ची शिक्षा होती है वो बालकों को बेरोजगारी के रूप में बीमा जो होता है उसके रूप में मिलनी चाहिए, उसकी सुरक्षा देना चाहिए। जैसे देखिए किसी व्यक्ति को बीमा जो है सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसी प्रकार अच्छी शिक्षा, सच्ची शिक्षा बेरोजगारों को बीमा के रूप में काम करती है। ये कथन देखिए जॉन डीवी के द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था, हुमायूं कबीर के द्वारा कहा गया। तो देखिए यह जो वाक्य है ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं। शिक्षा का 3 ध्रुव कौन कौन सा होता है। यहाँ देखिए पहला शिक्षक पाठ्यक्रम स्कूल, विद्यार्थी पाठ्यक्रम स्कूल, विद्यार्थी शिक्षक पाठ्यक्रम, स्कूल शिक्षण विधियाँ, विद्यार्थी। तो देखिए शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा में जीविकोपार्जन के उद्देश्य को किस नाम से जाना जाता है। यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद केवल जीविकोपार्जन करना है तो उसको किस नाम से जाना जाएगा। यहाँ दिया देखिए दाल रोटी का उद्देश्य, ब्लू जैकेट उद्देश्य, व्हाइट कॉलर उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो देखिए शिक्षा में जो जीविकोपार्जन का उद्देश्य होता है उसको इनमें से देखिए
सभी नामों से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का व्यापक अर्थ है। पहला देखिए क्या दिया, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास। दूसरा दिया जीवन पर्वत चलने वाली प्रक्रिया। तीसरा दिया है द्विमुखी प्रक्रिया और चौथा दिया है सामाजिक विकास की प्रक्रिया। देखिए शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है वो होता है देखिए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा का जो है सामान्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पहला दिया देखिए ज्ञान का उद्देश्य, दूसरा दिया है शारीरिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विरासत का उद्देश्य, उपरोक्त सभी। देखिए शिक्षा का जो सामान्य उद्देश्य है वो ज्ञान का भी उद्देश्य है, शारीरिक विकास का भी उद्देश्य है, सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करने का उद्देश्य है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए? यहाँ देखिए लिया है पहला केवल आर्थिक लाभ, दूसरा चरित्र निर्माण एवं जीवन मूल्यों का विकास, परीक्षा में सफलता, पदोन्नति। तो देखिए शिक्षा का जो सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए? अच्छे चरित्र का निर्माण और जीवन मूल्यों का विकास। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 20वां प्रश्न, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि लोकतांत्रिक उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। यानी शिक्षा को लोकतांत्रिक उद्देश्य के तहत मुख्य कार्य के रूप में कैसे देखा जाता है। तो पहला देखिए दिया है केवल मतदान का अधिकार देना, नागरिक मूल्यों, समानता एवं स्वतंत्रता का विकास करना, राजनीति में भागीदारी, आर्थिक विकास करना। देखिए लोकतांत्रिक उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षा का जो सबसे मुख्य कार्य है वो क्या है? नागरिक मूल्यों का विकास करना, समानता एवं स्वतंत्रता का विकास करना। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपके इस एग्जाम के लिए मैंने जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों को उत्तर के साथ हल करा दिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इससे संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्नों के अलावा यानी अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो उसको भी देख लिया जाए। हाँ देखिए अब अति लघु उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अति लघु उत्तरी में इसमें देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है। पहले देखिए क्या पूछा जा सकता है कि गुरु शिष्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी गुरु शिष्य का संबंध किस तरीके का होना चाहिए, इस पर एक टिप्पणी लिखना है। फिर दूसरा देखिए गुरु की अवधारणा क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न देखिए शिक्षा का अर्थ लिखना है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। अगला प्रश्न देखिए शिक्षा की परिभाषा दीजिए। इसमें आपको जो कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनके अनुसार दी गई परिभाषा को लिखना होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए विद्या से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षण का क्या अर्थ होता है। ये सारी चीजें देखिए मैंने आप लोग को करवाया हुआ है। शिक्षा की प्रकृति लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये अति लघु उत्तरी प्रश्न है। उसके बाद फिर देखिए कुछ और भी अति लघु उत्तरी में पूछे जा सकते हैं, जैसे शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य लिखिए। केवल हर उद्देश्य नहीं लिखना है इसमें, सामाजिक उद्देश्य। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। शिक्षा का इसमें प्रोफेशनल या व्यावसायिक उद्देश्य लिखना है और इसमें शिक्षा सामाजिक विकास किसे कहते हैं ये लिखना है। इसके बाद फिर देखिए आपका लघु उत्तरी प्रश्न है। लघु उत्तरी में देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डालिए। दूसरा देखिए क्या पूछा जा सकता है, गुरुकुल की क्या विशेषताएं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ज्ञान द्वारा ही जीवन पथ मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आप शिक्षा का संप्रत्यय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उपनयन संस्कार क्या होता है। फिर देखिए शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसकी विवेचना करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाए, शिक्षा के घटक कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद देखिए ज्ञान और विद्या में क्या अंतर होता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई है। विद्या एवं ज्ञान के प्रत्ययों को स्पष्ट कीजिए। प्रशिक्षण एवं शिक्षण में क्या अंतर होता है, क्या विभेद है, उसको बताइए। शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
शिक्षा सामाजिक विकास में किस प्रकार सहायक है, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद देखिए, शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य क्या हैं, ये बताना है। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य पर एक निबंध लिखना है आपको, डिस्क्रिप्टिव टाइप का थोड़ा सा बड़ा लिखना है। शिक्षा हेतु छात्रों को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, यानी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आपका ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न इससे कैसे पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरी में देखिए, पहले देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा देखिए पूछा जा सकता है कि प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तीसरा पूछा जा सकता है शिक्षा क्या है, इसकी विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। चौथा देखिए पूछा जा सकता है कि शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्रफल प्रकाश डालिए। यानी इसमें तीन चीजें हैं, शिक्षा से अभिप्राय क्या है, उसकी प्रकृति और उसका क्षेत्र लिखना है। अगला देखिए क्या है कि शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये सारी चीजें देखिए आप आसानी से कर लेंगे जब इसके पहले की क्लासेस अच्छे तरीके से देख लेंगे। शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। शिक्षा के व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य पर एक निबंध लिखिए। शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से आपका कुल मिलाकर प्रश्न पूछा जाता है और इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। लेकिन अगर आप ये क्लासेस किए रहेंगे तो इनमें से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसका उत्तर आसानी से दे लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए मुझे आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में ही बताना था। अब आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग आपके यूनिट 2 का अध्ययन करेंगे और उसी तरीके से हम लोग एक एक करके सारे यूनिट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।